कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत बार आता है यूनिवर्सिटी में। बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना। इस क्वेश्चन को सीधा आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्पल टनल सिंड्रोम। सो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? सबसे पहले लिखेंगे कोजेस। कोजेस क्या है? कंप्रेशन हो जाता है मीडियन नर्व का कार्पल टनल में। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियन नर्व इन कार्पल टनल एट रिस्ट, कंप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कोई भी फोर्स वगैरह लगती है तो कंप्रेशन हो जाता है मीडियन नर्व का। अब सिम्टम्स लिखेंगे हम दूसरे। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? एप लाइक हैंड हो जाएगा, हाइपोएस्थीसिया हो जाएगा लाइट टच पे के 3.5, लेटरल 3.5 ऑफ फिगर्स में ट्रॉफिक चेंजेस आएंगे। जो 100 भी सिम्टम्स है ना, उसकी हम सब हेडिंग्स बना लेंगे कि मोटर चेंजेस क्या क्या आएंगे, सेंसरी चेंजेस क्या क्या आएंगे, वेजो मोटर चेंजेस क्या क्या आएंगे, ट्रॉफिक चेंजेस क्या क्या आएंगे। मोटर चेंजेस में क्या आएगा? एप लाइक हैंड हो जाएगा। एप लाइक हैंड क्यों होएगा? नॉर्मल हमारा हैंड ऐसा है क्योंकि अडक्टर जो है हमारे और अबडक्टर है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जब मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, मीडियन नर्व हमारे थिनार एमिनेंस को सप्लाई करती है एक्सेप्ट अडक्टर पोलिसिस। तो जो अडक्टर पोलिसिस है वो स्पेयर्स रह जाएगी। मान लो लीजन हो गया तो और सारी मसल्स को तो एक्शन लॉस हो जाएगा, लेकिन अडक्टर का रह जाएगा क्योंकि वो तो अल्नर सप्लाई करती है उसको। तो अडक्टर इसको ऐसे अंदर की तरफ खींच लेगी, तो ऐसा हो जाएगा, एप लाइक हैंड हो जाएगा। फिर हो जाएगा लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ थंब। लॉस ऑफ अपोजिशन कौन सा होता है? ये वाली मूवमेंट होती है अपोजिशन। ये किसकी वजह से होती है? अपोनेंस पोलिसिस होती है हमारे पास मसल, वो इस मूवमेंट को कराती है। तो वो भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है उसको भी, तो जिसकी वजह से अपोजिशन भी नहीं होएगा। तो जो दो मसल इन्वॉल्व होंगी, जैसे हमारी जो दो लंबराइकल्स है वो लेटरल दो लंबराइकल्स को हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करती है, तो जिसकी वजह से। और लंबराइकल्स का फंक्शन क्या होता है? इस जॉइंट पे, मतलब मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे तो फ्लेक्शन कराना और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे एक्सटेंशन कराना। तो उल्टा होएगा, क्योंकि अगर लंबराइकल्स का लीजन हो गया तो उल्टा होएगा। मतलब यहाँ पे इसका कम फ्लेक्शन था तो यहाँ पे तो एक्सटेंशन हो जाएगी, और यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही तो यहाँ पे फ्लेक्शन हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। और जब हम पेशेंट को कहेंगे कि भाई वो करो, क्लिंच करो इसको, तो ऐसे करेगा ना, तो ये दो जो फिंगर है ना, ये लेग बिहाइंड मतलब ऐसे हो जाएंगी। दीज लुक्स लाइक दिस, कि दो फिंगर्स लेगिंग इन मेकिंग फिस्ट, लेग मतलब बिहाइंड ऐसे रहेंगी ये, ठीक है। तो इंडेक्स और मिडल फिंगर लेग बिहाइंड व्हाइल मेकिंग द फिस्ट ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल। फिर सेंसरी चेंजेस क्या क्या आएंगे? 3.5 डिजिट्स पे हाइपोएस्थीसिया हो जाएगा भाई। वेजोमोटर चेंजेस क्या आएंगे? जैसे सिंपैथेटिक क्या क्या करता है? सिंपैथेटिक आर्टीरियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम का लॉस हो गया तो आर्टीरियोल्स क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? ब्लड सप्लाई तो ठीक हो जाएगी। और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनको सप्लाई करता है, तो स्वेट ग्लैंड्स का फंक्शन लॉस हो जाएगा, तो ड्रायर हो जाएगी स्किन क्योंकि स्वेटिंग लॉस होगी, और वार्मर होएगी क्योंकि आर्टीरियल की डायलेशन हो गई। ट्रॉफिक चेंजेस क्या क्या आएंगे? ड्राई और स्केली स्किन हो जाएगी। और ये फिर आपको ये फिगर बना देनी है कि, और यहाँ पे दिखा देना कि फ्लैटेंड थिनार एमिनेंस हो जाएगा क्योंकि डिसयूज एट्रोफी हो जाएगी। सो ये था बिल्कुल कार्पल टनल सिंड्रोम। ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। थैंक यू।